वेलकम बैक मेरे दोस्तों। द टीचर्स कॉलेज पश्चिम बिहार के सौजन्य से या उनकी तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आज लेना चाहूँगा, समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज वॉइस एंड एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन। वॉइस एंड एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन का तात्पर्य है ग्लोबल न्यूट्रल एक्सेंट से, यानी मिनिमाइजिंग द मदर टंग इन्फ्लुएंस। आप जानते ही हैं कि हमारा देश, भले ही अमेरिका हो या ब्रिटेन या हमारा देश इंडिया, कई तरह के लोग कई जगहों से आके बोलते हैं, तो उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाता है टूवर्ड्स स्पीकिंग अ न्यूट्रल इंग्लिश। तो हम जानना चाहेंगे आज कि ग्लोबल न्यूट्रल एक्सेंट या मिनिमाइजिंग मदर टंग इन्फ्लुएंस कितना ज़रूरी हो जाता है जानने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू प्रोनाउंस एक्यूरेटली। ठीक है, इसमें हम पहले प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, बट जस्ट परटेनिंग दैट कि हमारा एक्सेंट यानी कि हमारा बोलने का प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा न्यूट्रलिटी रखना चाहिए ताकि सामने वाले ऑडियंस को सब कुछ समझ में आए, यानी एक आसान अच्छा तरीका जो समझा सके सबको। हम ग्लोबल न्यूट्रल एक्सेंट इसलिए डेवलप करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ताकि हम आसानी से अपनी ऑडियंस को हमेशा सब कुछ समझा सकें इंग्लिश में, या फिर आप किसी विदेशी या बाहर के किसी पर्सन या डेलीगेट या किसी वीआईपी से बात कर रहे हैं उस टाइम भी, या किसी प्रेजेंटेशन को आप समझा रहे हैं, तो आप न्यूट्रली विजुअलाइज करके क्या बोलना चाहते हैं, मेमोराइज करके क्या बोलना चाहते हैं, आप मिनिमाइजिंग द मदर टंग इन्फ्लुएंस, यू कैन प्रोड्यूस अ ग्लोबल न्यूट्रल एक्सेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाउ टू प्रोनाउंस एक्यूरेटली। जैसे मैंने अभी पहले कहा, सबसे पहली बात है पिच, जो कि हमारी वॉइस की वॉल्यूम होती है। ऑडियंस को देखते हुए, अपने आसपास देखते हुए कितने लोग हैं उस हिसाब से आपको वॉल्यूम एडजस्टमेंट चाहिए होता है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाउ टू स्पीक और प्रोनाउंस एक्यूरेटली इज कॉल्ड एज टोन। टोन इज द क्लैरिटी ऑफ वॉइस। आपकी वॉइस कितनी क्लियर है, यानी कि अगर क्लैरिटी की बात करें तो उसको टोन कहा जाता है। हाउ इजी, हाउ क्लियर डू यू स्पीक। ठीक है, उसके सामने नेक्स्ट पार्ट जो मैं बात करूंगा दैट इज कॉल्ड एज सी, कॉल्ड एज इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब वार्मथ इन द वॉइस। आप कितने काइंड हैं, कितने सोबर हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आल्सो द सॉफ्टनेस ऑफ द वॉइस। तो अभी तक हमने सीखा पिच इज द वॉल्यूम, टोन इज द क्लैरिटी, इन्फ्लेक्शन इज द वार्मथ ऑफ द वॉइस विच इज कॉल्ड द सॉफ्टनेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा पार्ट डी में, दैट इज कॉल्ड एज इंटोनेशन। दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, यानी हम एक फ्लैट टोन में कभी नहीं बोलते, तो इसमें कुछ राइज होगा, कुछ फॉल होगा, जो मैं अभी बताऊंगा। सिमिलरली ई पार्ट में वॉइस मॉड्यूलेशन जो इंटोनेशन को इंक्लूड करता है, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस पैटर्न। ठीक है, तो अब जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लूं, राम गोज टू अमेरिका, सीता गोज टू हॉलीवुड। ठीक है, तो ऐसे थोड़े से एग्जांपल्स में अगर मैं फ्लैट टोन में बात करूंगा तो ऐसे नहीं, राम गोज टू अमेरिका, सीता गोज टू हॉलीवुड, इस तरह से अब हम बात करेंगे। नाउ सिमिलरली टॉकिंग अबाउट सिलेबल स्ट्रेस, stress of voice in a sentence or a word is called as syllable stress. That is the F part, which is called as the fifth part. ठीक है, तो जब हमने सिक्स्थ पार्ट का बात किया, that is called as syllable stress. Stress of the voice in a sentence or a word is called as syllable stress. हालांकि कोई भी वर्ड है या सेंटेंस है, हमारे पास स्ट्रेस पैटर्न होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे हम स्ट्रेस करके इजीली समझा सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण लूंगा, वर्ड कॉल अंडर, ओवर, मैनेज, अबव, अलाउ, पिक्चर, विलेज, ये कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो इसमें जब हम बात करेंगे अंडर, तो अंडर आप बोलेंगे अंडर, ओवर, मैनेज, अबव, allow, picture, village. Okay, this is the way you would have to stress on a word. Word पे stress करना एक particular area में, that is called a syllable stress of a word type. Similarly, अगर मैं बात करूँ right hand side of the board पे, syllable stress in a sentence which is called as an example, यानी छोटा सा एक एग्जाम्पल लूंगा पूरे सेंटेंस या वाक्य का। she speaks French, तो she speaks French, she speaks French, she speaks French, ये तीन तरह के वाक्य अलग अलग फिनोमेना या परसेप्शन को पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं she speaks French, यानी कि वह जो हैं वो फ्रेंच को बोलती हैं। सिमिलरली she speaks French, वह भी फ्रेंच को बोलती हैं, शायद वहां पे कुछ और लोग हैं जो फ्रेंच को बोलते हैं। सिमिलरली she speaks French, she speaks French में मैं वो बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल वो भी फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा वॉइस मॉड्यूलेशन या सिलेबल स्ट्रेस की,
Voice modulation is rise and fall of voice pattern where a syllable stress is putting a stress on a word or a sentence, a word in a sentence or a particular alphabet in the word. यानी किसी alphabet पे आप stress कर सकते हैं या पूरे sentence में किसी word पे stress कर सकते हैं. Now एक छोटा सा example लूँगा मैं speech graph का. Speech graph is easy to know. For example, talking about time on x-axis and the वॉइस और वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, ये दोनों चीजें अब हम लेंगे यहाँ पे. तो जब आप किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं, द वॉइस देयर इज अ राइज एंड देन देयर इज अ फॉल. फॉर एग्जांपल, शी स्पीक्स फ्रेंच को हमने लिया शी स्पीक्स फ्रेंच, या हमने दो एग्जांपल लिए थे, राम गोज टू अमेरिका, सीता गोज टू हॉलीवुड. राम गोज टू अमेरिका, सीता गोज टू हॉलीवुड. ठीक है, भले ही एक पैराग्राफ हो, एक आर्टिकल हो या जर्नल हो या कुछ भी आप समझाना चाह रहे हैं बोल के, तो आपको राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस जरूर दिखाना पड़ेगा टू मेक द परसेप्शन. यानी किसी और को जानने के लिए, किसी और को बताने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस का स्पीच ग्राफ हो जाता है. ठीक है, तो ये हमने जाना. आज एक थोड़ा सा रिकैप लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड टॉक अबाउट वॉइस एंड एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन में ग्लोबल न्यूट्रल एक्सेंट, मिनिमाइजिंग ऑफ द मदर टंग इन्फ्लुएंस. भले ही आप इंडिया के साउथ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो या किसी भी पार्ट से हो वर्ल्ड के, यू हैव टू हैव अ ग्लोबल न्यूट्रल एक्सेंट. हाउ टू प्रोनाउंस एक्यूरेटली में आ गया आपका पिच, वॉल्यूम, टोन, क्लैरिटी, इन्फ्लेक्शन, वार्मथ, इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, वॉइस मॉड्यूलेशन, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस पैटर्न, सिलेबल स्ट्रेस करना किसी वर्ड के अल्फाबेट पे या किसी सेंटेंस के एक पूरे वर्ड पे. ठीक है, तो ये हमने जाना. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी साउंड्स कैसे होते हैं. साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर ऑफ 44 टाइप. टोटल अल्फाबेट्स, यानी हम जानेंगे कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. दोज आर 26. ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं जिसमें 12 वॉवल्स होते हैं, 12 वॉवल साउंड्स होते हैं, 8 डिप्थोंग साउंड्स होते हैं और अदर यानी कॉन्सोनेंटल साउंड्स 20 होते हैं. टोटल 44 साउंड्स. अब मैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा. साउंड्स यानी वॉवल्स, वॉवल्स यानी ए ई आई ओ यू, हमारे पास 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. अब आप जानेंगे कि डिप्थोंग्स क्या होंगे. कॉम्बिनेशन ए आई आओ ओ, इस तरह के डिप्थोंग्स के कॉम्बिनेशन 8 होते हैं. वॉवल उनके कॉम्बिनेशन तकरीबन 12 होते हैं. सिमिलरली कॉन्सोनेंट, कोई भी ऐसा अल्फाबेट जो वॉवल से अलग है, यानी कि वॉवल के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. और कॉन्सोनेंट्स भी साउंड्स होते हैं जो कि आपके इसमें इंक्लूसिव है. जैसे कि अगर मैं बात करूं वॉवल, डिप्थोंग्स, अदर्स, यानी अदर्स में कॉन्सोनेंटल साउंड्स जो कि 20 हैं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में. सिमिलरली मैं बात करूंगा कुछ साउंड प्रोडक्शंस की, कि जब आप बोलते हैं तो कैसे कैसे वॉइस प्रोड्यूस होती है. तो जब भी हम बोलते हैं हमारी लंग्स में से एयर का पफ पुश होता है और वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट करती हैं. इस हिसाब से हमारी साउंड का प्रोडक्शन होता है. तो जब हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स एंड वोकल कॉर्ड डज नॉट वाइब्रेट, दोज आर कॉल्ड एज वॉइस्ड साउंड्स एंड अनवॉइस्ड साउंड्स. ठीक है, तो अनवॉइस्ड साउंड्स और वॉइस साउंड्स में यही फर्क है कि अगर वॉइस साउंड्स में अगर आप 2 फिंगर्स को अपनी नेक पे रखेंगे तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन यू हैव अ वॉइस्ड साउंड. Vocal cords do not vibrate or does not vibrate, it's called as the unvoiced sounds. इसमें मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे. Unvoiced sounds are च, स, श, क, ट, फ, प. Similarly, voiced sounds are like z, j, g, p, v, b, v, v, m, n, l, r, h, y, d, sh, s. ओके, इसमें एक मैंने थ भी मिस किया. अनवॉइस में एक थ साउंड जो कि आपकी फुल नॉलेज के लिए है. इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करेंगे फ्यूचर क्लासेस में. हम जो इसके बारे में पूरी बात कर रहे हैं, जो मैंने साउंड्स बताए, पूरा मैकेनिज्म बताया, उसका यही तात्पर्य है कि वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग एक बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा बन जाता है हमारी ज़िंदगी का. भले ही आप किसी पार्टी में हैं, सोशल गैदरिंग में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहां आपको कुछ बोलना है किसी के बारे में, तो इन चीज़ों का प्रयोग या प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो यही मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पे प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए
और आज के शो के लिए शुक्रिया, इस मूवी के लिए शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। आई विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।